खुशामदीन दोस्तों, आप सबको सलाम। आज मैं पहली बार आप लोगों के बीच IHRC 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, जिसमें एक ख़ास ह्यूमन राइट्स को लेके मेरा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। वैसे अभी जो समय बीता है, जो लॉकडाउन का पीरियड देश भर में चला है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में जो अपने काम में मशरूफ़ थे, लेकिन ये लॉकडाउन अपने आप में बहुत कुछ लोगों को सिखा के गया। आम जीवन को भी सिखा के गया, ज़िंदगी के मायने भी सिखा के गया। उसके हेतु जो आने वाला समय है उसमें मानवाधिकार की ज़रूरत बहुत पड़ेगी आप लोगों को, और उसी से मैं ये आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आज हम लोग सब यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं और मानवाधिकार की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जो संदेश मैं पहुँचाना जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले मानवाधिकार को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो मानवाधिकार है ना, वो ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है कि आपको कभी भी एक दिन में वो नहीं आएगा। आपको समय जाएगा उस चीज़ के लिए आपके, क्योंकि उसका जो लिहाजा है, उसकी जो पढ़ाई है, वो एक कानूनी परिभाषा में है। और कानून को सीखने में एक वकील को जितना समय लगता है, उसको वकालत की पढ़ाई करने में उतना ही समय इसको भी जाता है, क्योंकि ये इतनी अंदर से इसकी गहराई है कि उसको समझने में आपको समय जाएगा। इसलिए आपको इसको अगर अच्छे से जानना है तो साथ मिलकर, साथ अच्छे से इसके ऊपर काम करते हुए थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी उसको समझने के लिए। फिर भी इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ ये आपसे कहना चाहूँगा कि आज मानवाधिकार का परिचय मैं देना चाहूँगा आपको कि मानवाधिकार क्या है, कैसा है, कहाँ से आया। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि जो मानवाधिकार जो शब्द है, ह्यूमन राइट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, उस शब्द को सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब इस पर काम शुरुआत किया था, जब हमारी संगठन ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसका मैं फाउंडर हूँ, जब हमने काम करना शुरू किया था तो हमें लगा था कहीं पे कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों को ह्यूमन राइट्स पता होगा। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे हम लोगों ने काम शुरू किया तब हमें ये लगा, कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि इंटेलेक्चुअल लोग भी मानवाधिकार को सही तरीके से नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, वो भी आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या वजह है, इसको क्यों लंबित हुआ, क्यों ये लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई, उससे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले इस दुनिया के अंदर एक मैग्ना कार्टा नाम का एक कानून हुआ करता था। सन 1215 में वो स्थापित हुआ था। उस वक्त बहुत पुराना समय था, वो दौर था। उस दौर में मैग्ना कार्टा कानून के अंदर कुछ मानवाधिकार की झलकियां लोगों को दिखती थी, लेकिन उसी तरीके से समय बीतता गया, पूरे तरीके से मानवाधिकार किसी को नहीं मिला था। लेकिन एक झलकी, एक शुरुआत हुई थी उसकी। वो यूरोपियाई देश में ये कानून लागू हुआ था। इसको देखते देखते फिर विश्व युद्ध पहला आरंभ हुआ, वो समाप्त हुआ। उसमें काफ़ी हद तक कुछ देशों को हानियां पहुंचाई गई। उसके बाद विश्व युद्ध द्वितीय आरंभ हुआ। विश्व युद्ध द्वितीय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देशों को हानि पहुंचाई गई, और वो हानि आप मान नहीं सकते हो कि आम लोगों तक भी पहुंचाई गई, और उस आम लोगों को भी उसकी पीड़ा सहन करनी पड़ी। और वो पीड़ा जो सहन करनी पड़ी लोगों को, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक समुदाय इकट्ठा हुआ। उन्होंने एक संगठन बनाने की ठान ली, जिस संगठन को उन लोगों ने 1945 में स्थापित किया, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। ये उसकी बुनियाद रखी गई 1945 में। उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, इस पे कानून बनाने की कोशिश की। इसमें उन्होंने सर्वगत प्रख्यापन, जिसे हम लोग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहते हैं,
उस पर 30 आर्टिकल इन्होंने तैयार किए। उस आर्टिकल को इनको बनाने के लिए काफ़ी हद तक समय चला गया। 45 में स्थापित हुई संयुक्त राष्ट्र, 1948 में जाके 30 आर्टिकल इनके तैयार हुए। उसके बाद 10 दिसंबर को इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई, हर देश के प्रतिनिधियों को बुलाया और संयुक्त राष्ट्र में चुनाव करवाया कि इस बिल को, जो ये रिजोल्यूशन पास हो रहा है, इस रिजोल्यूशन को, इस 30 आर्टिकल को अपने अपने देश में लागू करें। इसमें 56 देशों ने, उस वक्त बहुत कम देश हुआ करते थे, जिसमें से कुछ 112 देशों में से 56 देशों ने इस पे हामी भरी थी और इस बिल को समर्थन किया था और ये जताया था वहाँ पे कि हम अपने अपने देश में भी इस कानून को लागू करेंगे। अब 1948 में जो कानून हमें मिल चुका है वो पूरी तरीके से हम देखें, हम आज भारतवासी हैं और हमारे भारत में पूरी तरीके से इस चीज़ की जानकारी नहीं है या मानव अधिकार से अभी भी लोग सही तरीके से परिचित नहीं हैं। तो उसका मुख्य कारण ये है कि 1948 में हमने बिल को एडॉप्ट तो कर लिया, एडॉप्शन तो आ गया, लेकिन समय जैसे बीता उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि हमारी भारत की सबसे पहली देश की सरकारी एजेंसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसकी स्थापना सन 1993 में हुई। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो बिल 1948 में हमने अडॉप्ट किया और 1993 में जिसकी पहली एजेंसी देश की स्थापित हुई, तो सबसे पहले तो एजेंसी स्थापित होने में ही काफ़ी विलंब था, जिस कारण से आज हम लोग अपना मानवाधिकार पूरी तरीके से नहीं जानते। उसके बाद में हमारे जैसी सामाजिक संगठनें आती गई और इस कानून का प्रचार करती गई, लोगों के बीच में ये 30 आर्टिकल पहुंचाने का काम करने लगी। तब धीमे धीमे अब जाके कुछ तबकों को पता है कि मानवाधिकार का हनन क्या होता है और मानवाधिकार को किस तरीके से देखा जाता है और मानवाधिकार क्या कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मुझे आप लोगों से ये रूबरू कराना बहुत ज़रूरी था कि मानवाधिकार क्या है, कहाँ से आया, इसका मूलभूत क्या है और आज ये कितने सालों बाद स्थापित हुआ, जिस वजह से आज हम प्रशासन को अलग नज़रिए से भी देखते हैं। लेकिन प्रशासन में भी तो हम ही में से लोग गए हुए हैं, हमारे में से ही एक भारतीय वहाँ पे नौकरी पे लगा हुआ है। तो जब हमें ही जानकारी नहीं होगी उस चीज़ की, हमें ही मानवाधिकार के प्रति जागरूकता नहीं होगी, तो उसे कहाँ से होगी। तो इसी तरीके से वो भी अज्ञान में है, हम भी अज्ञान में, जिसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्पेशल इन सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाती है कि मानवाधिकार को देखते हुए आप लोगों को, इसका रक्षण करते हुए किस तरीके से लोगों के बीच में आपको न्याय पहुंचाना है और लोगों के लिए काम करना है। तो ऐसे काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्राओं में प्रयास करने से आज ये मानवाधिकार का अस्तित्व स्थापित हुआ है। और मैं समझता हूँ आने वाला जो समय दिख रहा है मुझे, वो समय में जहाँ पे जातिवाद के लिए भी कोई जगह नहीं होगी, उस समय में जब कंप्लीटली हम अपने नए भारत को अगर देखें तो यहाँ पे जो पढ़ी लिखी प्रजा होगी और वो कभी भी किसी और तरीके से नहीं समझना चाहेगी अपने आप को, उस वक्त पे इस कानून की काफ़ी हद तक मजबूती आएगी और मानवाधिकार का ही प्रचार सबसे बड़ा होगा उस समय में, क्योंकि आने वाला समय वो मानवाधिकार का ही समय है। जय हिंद, जय भारत।